Hello everyone, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So you क्वांटिटी टेक्निक्स और बिजनेस की यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आज हम रेंज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेंज होता क्या है। ठीक है, तो जो रेंज है वो डिफरेंस होता है किसके बीच का, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा रेंज होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारी होती क्या है। ठीक है, जो रेंज होता है इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं। जब हम कहीं मार्केट के अंदर जाते हैं कपड़े वगैरह खरीदने, तो हम उनसे पूछते हैं कि जो कपड़े हैं वो किस रेंज के अंदर आपने दिए हैं, तो वो बताते हैं कि मान लेते हैं कि जो कपड़े हैं वो 300 से लेके 3000 की रेंज के बीच में जो कपड़े हैं वो दुकानदार बेच रहा है। ठीक है, तो 300 क्या होगी हमारी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई और 3000 क्या हो गई हमारी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या हो गया हमारा रेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर रेंज को यूज़ करते हैं। तो रेंज क्या है, सिंपली द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रेंज एक डिफरेंस है किसके बीच का, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का। और रेंज को हम क्या करते हैं आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा एल माइनस एस। एल क्या हो गया हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई और एस क्या हो गया हमारी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। हमने देखा कि रेंज किस तरह से निकालते हैं। उसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है हमारा एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हमारी जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन में, और नीचे क्या करेंगे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हमारा कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट के हमें यहाँ पे मार्क्स गिवन है मैथमेटिक्स के और स्टैटिक्स के। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि हमें सबसे पहले तो रेंज को निकालना है, दोनों सब्जेक्ट की रेंज को निकालना है, फिर हमें इनके कोफिशिएंट को निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है हमारा एल माइनस एस। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम अपने मैथमेटिक्स की जो रेंज है उसको निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना होगा कि हमारी जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है मैथमेटिक्स के अंदर वो क्या है हमारी 45 है और स्मॉलेस्ट क्या है हमारी 10 है। ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट ही पता चल गई स्मॉलेस्ट ही पता चल गया। आप क्या करेंगे, हम सिंपली फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था मेरा, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल क्या थी मेरी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन की थी, तो मैथमेटिक्स के अंदर हमने देखा कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 45 है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 10 है, और 45 में से 10 जाएंगे तो हमें 35 बचेंगे, यानी कि जो मैथमेटिक्स की जो रेंज है वो कितनी आ गई हमारी 35 आ गई। अब उसी तरह से क्या करेंगे, हम स्टैटिक्स की रेंज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि हमारे इसके अंदर जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है हमारी 42 है, और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 18 है। ठीक है, ये 18 है, 8 नहीं है, यस। ठीक है, तो 18 है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। रेंज इन स्टैटिक्स निकाल रहे हैं, हमारी स्मॉलेस्ट क्या है 18 है, लार्जेस्ट हमारी 42 है। एल माइनस एस करेंगे, 42 माइनस 18 तो कितना आ गया हमारा 24। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, स्टैटिक्स की जो रेंज है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर यानी सेकंड पार्ट के अंदर हमें इसकी कोफिशिएंट को भी फाइंड आउट करना है। और कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। तो एल क्या था, हम किसके अंदर निकालें, कोफिशिएंट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ के अंदर हम कोफिशिएंट को निकाल रहे हैं। एल क्या था, मेरी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी मैथ के अंदर 45 थी, माइनस स्मॉलेस्ट क्या थी मेरी 10 थी, डिवाइडेड बाय एल प्लस एस करेंगे, 45 प्लस 10 करेंगे तो 45 में से 10 जाएंगे तो 35 बचेंगे, और 45 में 10 ऐड होंगे तो हमारे 55 होंगे, और 55 को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.64। ठीक है, तो हमने जो मैथमेटिक्स का जो कोफिशिएंट है उसको भी हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है किसका, स्टैटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी हम ऐसे निकालेंगे जिस तरह से हमने मैथमेटिक्स के कोफिशिएंट को निकाला था। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। ये क्या है हमारा कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है। एल क्या थी, यानी कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी स्टैटिक्स के अंदर मेरी 42 थी। ठीक है, क्या थी मेरी 42 थी, और स्मॉलेस्ट क्या थी मेरी 18 थी। तो 42 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 18, 42 में से 18 जाएंगे तो 24 बचेंगे, और प्लस करेंगे 18 को तो 60, और 60 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 0.14। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, कोफिशिएंट को निकालना भी सीख लिया और रेंज को निकालना भी सीख लिया। ठीक है, सो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम रेंज को और कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। सो थैंक यू वेरी much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Bye bye, see you in the next video.